लूका लिखे सुसमाचार उसके 7वां अध्याय। 2-3 बातों को बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप बैठ जाए, बैठ। सुमन थोड़ा सा आगे आ जाओ। पढ़िए लूका लिखे सुसमाचार उसके 7वां अध्याय। जब वह लोगों से हाँ। ये सारी बातें कह चुका हाँ। तो कफरनहूम में आया। हाँ। वहां किसी सूबेदार का एक दास हाँ। जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर प्लीज मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा से मैंने आवाज को सुना। प्रभु क्या कह रहा है कि हमारे बीच से प्रभु मृत्यु की उस आत्मा को दूर करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूँ इसको स्वीकार करें। जब इस आयत को हम पढ़ रहे हैं, पढ़िए। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु महाराज की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और स्पेशली नहीं प्लीज कैरी हालेलुया हालेलुया। दिल से प्रभु को धन्यवादित हूँ। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो प्रभु का अनुग्रह में होकर 46 साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने मदद किया है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवादित हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। वचन हालेलुया हालेलुया। सो अनुग्रह करें, प्रभु का दया हो, प्रभु का करुणा हो, कि प्रभु जब तक है प्रभु में बढ़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु महाराज की जय। इस 46 में ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि शायद 30 साल 2000 में मैंने जॉब को छोड़कर प्रभु के लिए अपना लाइफ को दिया था 2000 में, और 2001 में मैं सेमिनरी में आ गया था। उसके बाद लगातार प्रभु
उनकी सेवकाई में हैं। तो 2001 से कितना साल हो गए? 24 कम 24 साल हो गए। 2001 2001 आफ्टर 2000 ना। नहीं, 2000 में मैंने जॉब छोड़ा था, 2001 में मैं सेमिनरी में आया। हाँ 24 हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा में निशा महाराज की। सो मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको भी जो प्रभु के अनुग्रह में होकर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। हाँ, जब वह लोगों से हाँ। ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास हाँ। जो उसका प्रिय था। That's powerful ना। दास प्रिय होते हैं? नहीं। दास भी कभी प्रिय होते हैं ना? ये हमारे लिए क्वेश्चन है, हमारे लिए एक चुनौती है कि हम ना केवल हमारा जो लेवल है वो हमारा ब्लड के साथ रहता है, हमारा जो रिश्ता, हमारा बेटा, हमारा चाची, हमारी काकी, हमारी माई, हमारा पापा, हमारा माँ ना। बट यहाँ पर देखिए वो लेवल है, एक व्यक्ति है जो उसका जो दास था वो भी उसके लिए क्या था? प्रिय था। उसके लिए क्या था? प्रिय था। आगे, वहाँ किसी सूबेदार के एक दास हाँ। जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। आमीन। वो बीमारी से क्या करने पर था? मरने पर था। मरने पर था। मेरे भाई मेरे बहनों, जब कभी भी आप प्रभु का मेज में शामिल होते हैं, ये आपके लिए एक सौभाग्य है, एक आपके लिए प्रिविलेज है, सौभाग्य है। इस दुनिया का कोई भी दवा, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी सुविधा, कोई भी व्यायाम, कुछ भी इसके लेवल में नहीं है। होता तो प्रभु कह देता कि सुबह व्यायाम करो, तुम्हारा काम हो जाता। कि बाइबल कहता है मेरा लहू वास्तव में पीने का है, मेरा शरीर वास्तव में खाने का। जब तुम इसको खाते हो पीते हो तुम मृत्यु को ना देखने पाओगे। आमीन, हालेलुया। इतना पावर है इसके अंदर, इतना शक्ति है। इसलिए पुराने समय में जब उस समय भी लोगों को हार्ट अटैक आता था, शुगर आता था, बीपी था, सब कुछ था, लेकिन दे वर वेटिंग। उनको लगता था कि यार कब प्रभुभोज होगा, कब प्रभुभोज में शामिल होंगे, कब हमारे लाइफ में छुटकारा आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका प्रकाशन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आमीन। आमीन, 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 आमीन। एक बार फिर से दूसरी आयत पढ़िएगा। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास हाँ, जो उसका प्रिय था हाँ, बीमारी से मरने पर था। क्या करने पर था? मरने पर। बीमारी से मरने पर। मरने पर था। आमीन। आगे, उसने हाँ, यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, यहूदियों के कई पुरनियों को मानी ये वो सक्षम व्यक्ति है, वो सक्षम व्यक्ति है। उसने हर प्रकार के कार्यों को ट्राई किया होगा। हॉस्पिटल लेके गए होंगे, भोपाओं के पास लेके गए होंगे, क्योंकि वो एक सूबेदार था, वो सक्षम था, इज रियली। लेकिन जब सारे दरवाजे जब बंद हो गए, उसने क्या है, तीसरी आयत फिर से पढ़िए। उसने यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, यहूदियों के कई पुरनियों को हाँ, उससे ये विनती करने को उसके हाँ, पास भेजा कि हाँ, आकर मेरे दास को चंगा कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हृदय है ना, क्या हृदय है ना, क्या हृदय है ना। यस, बोलिए तो सही, क्या यस, हृदय है, यस। क्या हृदय, क्या हृदय है ना, बोलिए ना, क्या हृदय, क्या दिल है ना। क्या दिल। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। राव शाखरावरोड़ी बिरी बिरी भी खबनारावनाव शौड़ा, क्या हृदय है। फिर से पढ़िए ना। उसने यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को हाँ, उसके पास भेजा कि हाँ, आकर मेरे दास को चंगा कर। क्या हृदय है। आमीन। एक दास के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस। आगे
आखिरी बार कब आपने अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया, प्रभु इसके जीवन को उद्धार कर, नहीं तो ये भी वहीं जाएगा जहां पूरे परिवार गया। लोग ऐसे सुसमाचार में एक धनी लाजर के विषय बताते हैं, धनी और लाजर के विषय। और जब वो धनी मरा, कहां पर गए? नरक। और वहां पर जाकर वो धनी क्या बोल रहे थे? किसी को भेज, किसी को तो भेज। किसी को भेज। मेरे भाई मेरे बहनों, आखिरी दिन कब था जब आपने अपने पड़ोसियों के लिए आंसू बहाया? कब आपने अपना एक टाइम का भोजन को हटाकर प्रार्थना किया है, प्रभु मेरे पड़ोसियों के जीवन के अंदर कार्य कर खुदा, उनके उद्धार के लिए तू कार्य कर खुदा। प्रभु मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन तू किसी को तो भेज। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इस साल पवित्र आत्मा का कार्यों का साल है। आमेन। मेरे भाई मेरे बहनों, आपके शब्द, आपके जीवन, आपका व्यक्तित्व मायने रखते हैं। नो मोर पॉलिटिक्स, जिसको करना है करने दो। हालेलुया, आई लाइक दैट फेलो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यक्ति। फिर से पढ़िए ना साहब को। हाँ उसने यीशु की चर्चा सुनकर हाँ यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को हाँ उसके पास भेजा भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। आकर मेरे दास को क्या करे? चंगा करे। आकर मेरे दास को। सालों पहले प्रभु यीशु मसीह ने भी इस प्रकार से कहा था कि तो पक चुके हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खेत के मालिक को बोलो और मजदूर को भेजे। आमेन। आखिरी बार कब आपने प्रार्थना किया है, प्रभु आप स्थानीय लोगों को खड़ा कर दो। प्रभु तेरा अनुग्रह प्रकट हो। कब आपने बोझ से लगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। राउरुकु शाखा अबरोड़ी बिराबालाबा कबलगडगलगा सौड़ी रीबा रखा अबरोड़ी बिरी बिरी। इन दिनों में अपने आप के प्रार्थना का समय को बढ़ा। आप किसी को सुधारने के लिए क्यों जा रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्रभु कह रहा कि मैं तुझे सिंहासन पर बैठा कर राज कराऊं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप न्याय करने जाओगे तो फिर आपका मामला आप ही सल्टाओ। आप मेरे साथ हैं? यस। आप मेरे साथ हैं? यस। हालेलुया, हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा को अनुमति दे, पवित्र आत्मा को अनुमति दे, पवित्र आत्मा को अनुमति दे, पवित्र आत्मा को अनुमति दे आपके जीवन के अंदर कार्य करने के लिए, आपके जीवन के अंदर से उस मिशन को, उस संभावनाओं को बाहर लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चौथा आयत को पढ़ना। हाँ वे यीशु के पास आए हाँ और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, हाँ। वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। इस साल के लिए ये आपका प्रार्थना होना चाहिए ना। ये कह रहा है, ये जो व्यक्ति कह रहा है, प्रभु ये व्यक्ति योग्य है। ये व्यक्ति क्या है? योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। मेरे भाई मेरे बहनों, पवित्र आत्मा आपके लिए बोल सके, पवित्र आत्मा आपके लिए बोल सके ये योग्य है, ये व्यक्ति सचमुच में योग्य है कि किराए का मकान में नहीं, एक हालेलुया अपने खुद के मकान में रहे, खुद का एड्रेस हो। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अब वचनों को खोलिए ना, वचनों की गहराइयों के अंदर जाइए ना। एचकेल नबी की किताब उसके 37 निकालिएगा नहीं, हम सीधे बात करेंगे। मेरा विषय ही नहीं है, मेरा विषय मैंने आपको पहले से ही बोल दिया है कि मैं किस बात पर आना चाहते हैं। एचकेल नबी की किताब उसके 37वां अध्याय में जब एचकेल नबी को जब सूखी हड्डियों के तराइयों के पास लेके जाता है, उसके मन में, एचकेल के मन में आता है, यार ये तो सूखी हड्डी है, ये तो जीवन नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ जब वहां पर पढ़ेंगे तो लिखा है आंधी सी आई। क्या ये आया है? कुछ है लिखा है ऐसे? डेविड निकालना 37
जल्दी से वो आयत पढ़ना जो मैंने बोला। के अनुसार हाँ मैं भविष्यवाणी करने लगा हाँ और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था हाँ कि एक आहट हुई हाँ और भूइंडोल हुआ हाँ। और वे हड्डियां एकत्रित होकर लाराओ शाखा रबा 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 रेखा रबरोड़ी भी। प्रभु ने चाहा तो कभी हम प्रचार करेंगे। मेरा वादा है आपसे कि ये जो हवा है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, Amen. पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ को दर्शाता है। Amen. हेलो जय मसीह की जय मसीह की। प्रेरितों की किताब उसके दूसरा अध्याय में जब 120 लोग इकट्ठे हुए थे वहां पर क्या आया था? नहीं बेदारी नहीं, उसके वहां आया क्या था? आंधी से सनसनाहट। एक आंधी आया था ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरा अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह नया जन्म के विषय में बात करते हैं तो वहां पर एक हवा के विषय में बात करता है। Yes. वी कैन फील इट, हम महसूस कर सकते हैं। हेलो जय मसीह की जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की। जब एलीशा को उठाए जाना था वहां पर भी कौन आया था? हवा। एक बवंडर आया था। आप मेरे साथ हैं? Yes. आप मेरे साथ हैं? Yes. अनगिनत जगह पर पवित्र आत्मा एक हवा के रूप में, आंधी के रूप में आता है। Amen. हालेलुया हालेलुया। 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 यहाँ पर असंभव है, यहाँ पर ये हड्डियों का जुड़ना असंभव है, इन सूखी हड्डियों से जीवन आना असंभव है। लेकिन पवित्र आत्मा में होकर जब एजकेल नबी भविष्यवाणी करता है, बाइबल कहता है उन सूखी हड्डियों के अंदर क्या आ गया? जीवन। हालेलुया। हालेलुया। इस साल पवित्र आत्मा आपके लिए बोल सके योग्य है, आमेन। योग्य है, योग्य है, योग्य है। मैंने एक बहन की टेस्टिमनी सुना था इस प्रकार से। वो बहन कनाडा की वीजा के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन एक साल उसने ट्राई किया कनाडा के वीजा के लिए, लेकिन उसका हुआ नहीं। लेकिन जब वो एक सभा में आई, जब उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त किया, जब वो अन्य भाषा में वो प्रार्थना करने लगी, उस स्टोरी को मैं छोटा करके इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि वो जो एजेंसी जो उसके वीजा के लिए काम कर रहे थे, वो एजेंसी ने कहा कि कोई उम्मीद अब तो कोई उम्मीद नहीं है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। उस बहन जब पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा, प्रभु की आत्मा कह रहा है, प्रभु की आत्मा जब उसके उस कार्य के ऊपर प्रकट करने लगा तो कह रहा कि एकदम से अचानक एक मूवमेंट आया, अचानक एक मूवमेंट आया, और जो वीजा बनाने वाला, जो काम करने वाला, सब एकदम से काम करने लगे, एकदम से काम करने लगे। और विद इन 3 महीने के अंदर वो बहन टोरंटो कनाडा का जो सिटी है वहां पर वो पहुंच गई। आमीन साहब। Yes. हालेलुया। एक ऐसा साल हो जहां पर पवित्र आत्मा आपको प्रमोट कर सके, पवित्र आत्मा आपको खड़ा कर सके। जब कोलिग्स बैठते हैं वहां पर आपको बोल सके यस ये योग्य है, Amen. इस कुर्सी के लिए योग्य है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. नहीं, आप इसको परेशान नहीं कर सकते, ये योग्य है, Amen. ये योग्य है। पढ़िए ना, फिर से पढ़िए ना उस आयत को। हाँ वह यीशु के पास आए हाँ और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, हाँ, वह इस योग्य है कि वो योग्य है। तू उसके लिए यह करे। वो रख लो डिबिरा बराबर शौरे रखन दलंबरो डिबिरा बराबर खबले गड़गड़गा यीशु के नाम से। एक क्षण मेरे साथ कन्फेशन करें। प्रभु हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे खुदा, हे खुदा, पवित्र आत्मा ऐसा संगति दे, ऐसा संगति दे आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, ताकि परिस्थितियों के बीच में आप मेरे लिए बोल सके, आप मेरे लिए बोल सके योग्य है, ये योग्य है, ये योग्य है, ये योग्य है, बाकी सारे लोगों से भी ज्यादा, बाकी सारे लोगों से भी ज्यादा ये योग्य है, ये योग्य है, ये योग्य है, ये योग्य है, ये योग्य है। ये योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिकायतें वो पुरानी बातें रह गई। एक ऐसा साल है जो सिंहासन पर बैठ कर क्या करने जा रहे हैं? सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे नहीं, वो भी एक एंकरेजमेंट है ना कि आपके प्रचार में कोई सो रहा है, वो भी एक जय है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो खुदा यीशु महाराज की जय। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए ना। हाँ, तू
पढ़िए। हाँ वे यीशु के पास आए हाँ और उससे बड़ी विनती करके कहने कहने लगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए करे। आमीन आमीन। आमेन। प्रभु योग्य है इसका बिजनेस को बढ़ाने के लिए, योग्य है, हर तरह से योग्य है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए समय हो गया हमारा, जल्दी से जल्दी। हाँ क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है हाँ और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। आमीन। यीशु उनके साथ गया हाँ पर जब वह घर से दूर न था हाँ तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा हाँ कहला भेजा, हाँ। हे प्रभु दुख ना उठा, डेविड बैठा हो पैर में। क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि हाँ। तू मेरी छत के तले आए। आमीन 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 आमीन। इसी एक कारण एक एक मिनट फिर से पढ़ना उसको। यीशु ने उसके साथ गया हाँ पर जब वह घर से दूर न था हाँ तो सूबेदार ने उसके पास हाँ। कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हम्म हे प्रभु हम्म दुख ना उठा, हम्म क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। हालेलुया। इसी कारण एक मिनट में रुकना चाहता हूँ और एक मिनट के लिए मैं आपको उस आयत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अगर सूबेदार है तो इसका घर तो बहुत अच्छा रहा होगा। यस। छोटा मोटा घर तो नहीं रहा होगा, छोटा मोटा रहा होगा, नहीं। हर सुविधा रहा होगा। तो वो चाहता भी होगा कि थोड़ा सा मैं दिखा दूं प्रभु को, यार हम किसी से कम नहीं। हम किसी से मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि प्रभु ऐसा है क्यों, मतलब ये क्यों ऐसा है, क्यों जब आप उसके नजदीक आ रहे थे, जब वो आप उसके नजदीक आ रहे थे, क्यों उसको समझ में आ रहा था कि वो योग्य नहीं है। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया। प्रभु की आत्मा ने कहा जब एक व्यक्ति के नजदीक जब खुदा आता है, उसके जीवन के अंदर पश्चाताप आता है, वो अपने पापों से फिरते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ना बाइबल में लिखा हुआ है चिटकाई के विषय में, चिटकाई के विषय में लिखा है यस। ना, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो चुपके से पेड़ पर चढ़ गया, कोई नहीं देख सकता था उसको, चुपके से ना। यस। उसने सोचा था कि कोई नहीं देखेगा मेरे को, लेकिन जिसको देखना था उसने वो पहले से उसको देख लिया। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप उसके नजदीक आते हैं, जब आप उस खुदा के नजदीक आते हैं, तो क्या आत्मा कर रहा है, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। आमेन। जिस चीज के आप गुलाम थे, जिस बातों के अंदर आप दबाव महसूस कर रहे थे, प्रभु क्या आत्मा कर रहा है, जब आप उसके नजदीक आता है, प्रभु आपको उन सारी बातों से छुटकारा देता है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। नो मोर गुलाम, नो मोर ना बाइबल के अंदर गुलाम का मालिक बनने की कहानी यस है यस। या गुलाम गुलामी रह गया, नहीं। गुलाम गुलामी रह गया ना। बाइबल के अंदर गुलाम का मालिक बनने की कहानी है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति, इसलिए मूसा कहता है ना, जब प्रभु एकदम से मूसा से नाराज हो रहा था, उन लोगों से नाराज हो रहा था, तो प्रभु कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्गदूतों को भेज दूंगा। लेकिन मूसा कहता है चाहे कुछ भी हो, आपके बिना तो हम कहीं नहीं जाएंगे। एक आमीन तो बोलता है ना, ऐसा बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। ना। आप भले बड़े से बड़ा योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, बट व्हेन यू कैरी द प्रेजेंस, यस आमेन। उस व्यक्ति के अंदर बदलाव आएगा, आमेन। उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आएगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ, दिन भर तो क्या करके गए हैं, रील में बैठे हैं, सुबह जाके करे प्रभु, और आपको छेड़ दे तो फिर क्या कर सकते हैं। आप नहीं बोल सकते संडे को आपने बोला था सर सिंहासन पर बैठा है। इस समय है प्रार्थना का, इस समय है प्रभु के चरणों में समय बिताने का, इस समय है अन्य भाषा में हालेलुया दुआ करने का। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर से उस आयत को पढ़िए। क्योंकि हाँ वह हमारी जाति से प्रेम रखता है नहीं, हाँ और उसी ने हमारे आराधनालय को नहीं, बनाया। चढ़ गया। यीशु ने उनके साथ गया हाँ
पर जब वह घर से दूर न था, सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। आमीन। ना मेरे भाइयों मेरे बहनों, द प्रेजेंस, परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो मायने रखता है। 2 दिन पहले मैं एक स्टोरी सुन रहा था। बिहार के अंदर ओडिशा के अंदर एक मिशनरी है, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का बगल में न्यूजीलैंड करके वहां है। उसके मन में इच्छा था कि वो भारत में आकर सेवकाई करे। उसने एक भारतीय से शादी किया, ओडिशा में उसने सेवकाई स्टार्ट किया, ऑर्फनेज की सेवकाई, ऑर्फनेज की अनाथ बच्चों की सेवकाई को स्टार्ट किया। आप मेरे साथ हैं? यस। लेकिन प्रोसिक्यूशन आया, जब सतावा आए तो उसका जमीन सब कुछ लोगों ने छीन लिया। उसके बाद वो एक अलग जगह पर, ओडिशा में एक अलग जगह पर उसने अपनी सेवकाई को फिर से स्टार्ट किया। लेकिन सेवकाई को स्टार्ट करने से पहले उसका पैर टूट गया, तो वो घर में केवल एक गिटार बजाता। तो बच्चे शाम को वापस आते, स्कूल से वापस आते, तो ये भाई बैठकर गिटार को बजाते और ये लोग मिलकर आराधना करते। वो इस प्रकार से करने लगा कि धीरे 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 उसके घर का एटमॉस्फेयर बदल गया। उसके जो घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर को क्या बोलेंगे, वातावरण बदल गया। बच्चे लोग दर्शन देखने लगे, बच्चे लोग ओपन हेवन, स्वर्ग खुल गया, बच्चे लोग स्वर्ग का दर्शन देख रहे हैं। कह रहा है कि उनके लाइफ के अंदर सब कुछ, जो कुछ भी उन्होंने खोया था, उसका दुगना चौगुना 5 गुना प्रभु ने लौटाया। एक बार ऐसा हुआ कि वहां के जो ऑफिशियल थे उसको मारने के लिए, मना करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने खूब जांच उंच करने के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी समय 3 नन्स अंदर आए करके बोल रहे, वो लोग आए और ये अधिकारी लोग उसी टाइम निकल गए बाहर। आप मेरे साथ हैं? फिर बाद में पता चला कि वो अधिकारी लोग अब इनके सपोर्ट में खड़े हो गए। आप मेरे साथ हैं? जब आप when you carry the presence, आपके घर का एटमॉस्फेयर बदल जाता। when the atmosphere change, आप देखो, बातचीत तो हम बहुत कर सकते हैं, मैंने इनको मैं फॉलो करता हूँ, मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर आप कितना बदल चुके हैं? आपका फैमिली लाइफ कैसा है? आपका पारिवारिक जीवन कैसा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। कह रहा कि जब वो प्रार्थना करने लगे, महीनों के अंदर उनका घर का जो माहौल है वो बदल गया, एटमॉस्फेयर बदल गया, वातावरण बदल गए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भविष्यवाणी करने लगे, दर्शन देखने लगे, स्वर्ग के, उन्होंने एक किताब लिखा, स्वर्ग वास्तविक। बाप रे बाप, आमीन। और आप रील देख के सुबह स्कूल जा रहे हो और कहा रहे हो कि बच्चे, सर क्या हो गया सर? इट टेक्स टाइम। हालेलुया, हालेलुया। त्याग तो देना करना पड़ता है। जब आप अपने जीवन को समर्पण करते हैं, रोमियो की किताब उसके 12वां अध्याय कहता है, क्या बोल रहा है? रोमियो 12 का पहला है, किसी को याद है? हे भाई, मैं परमेश्वर उसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, आटा आधा सन चुका है, आगे आगे। हाँ, अब पूरा सनेंगे। मैं भी आप लोग के साथ शामिल होता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावदाव बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगला लाइन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने that's powerful। तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। एक बार मेरे साथ बोले ना, उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है।
उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण, प्रभु का 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 उपस्थिति महत्वपूर्ण। प्रभु का उपस्थिति हालेलुया। आपके घर का एटमॉस्फेयर बदल जाए, आपका घर का वातावरण बदल जाए आमेन। ना। अगर आप सोचिए ना, अगर अगर आपका घर का वातावरण आत्मिक है, मैंने टोटली जहां पर बच्चे दर्शन देख रहे हैं, पत्नी भविष्यवाणी कर रहा है, पति सपने देख रहे हैं, आप मेरे साथ हैं, तो उस घर के अंदर बीमारी भी आ जाएगा, नहीं कटकटा रहा है, कैंसर नहीं आए, कटकटा रहा है, हड्डी का बीमारी। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपका, मैंने पूरा 1 किलो सर्फ बाथरूम में डाल के आप डांस करना, किसी लोग ना, ये तो आप कुत्ते को लेके जाओगे, कुत्ता खींच देगा आपका 4-5। अब इंसान आमेन। क्या पावर दिया, क्या पावर दिया ना। बाइबल कहता है जिसने इस किताब को उठाया है वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, कभी शर्मिंदा होने नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए उसका प्रेजेंस मायने रखता है, उसकी उपस्थिति मायने रखता है, उसकी उपस्थिति लोगों को बदलता है। आमेन। राखारो शाखा अबरोड़ी बिना बनाबा, इतना बड़ा आदमी करा कि मैं योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं है। क्या लेवल है, ताली तो बनता है। आप समझ रहे हैं? यस, आप समझ रहे हैं Yes. ना। आप कौन है ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप सचमुच में उस खुदा के पीछे हैं, सचमुच में अगर आप सच में उस प्रभु के चरणों में हैं, आप उसके उपस्थिति को मायने रखते हैं, अगर आप उसकी उपस्थिति के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, इस साल आपका है, आमेन, इस साल आमेन, आपका, आमेन, इस साल आपका है। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। चलो 10 बज गया। जो मेरा मेन विषय है वहां पर मैं अभी तक नहीं आया, जो शब्द मैंने प्रभु की आत्मा ने मेरे कान में डाला है, मैं उस शब्द के ऊपर प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। लेकिन आप समझ रहे ना क्या ब्लेसिंग है, क्या Yes. आशीष है। आमेन। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो खुदावंद यीशु महाराज की जय। जल्दीबाजी ना करें, प्रभु के चरणों में बैठ ना। एक उदाहरण दे सकता हूं लेकिन मैं दूंगा नहीं, थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। आप सोचोगे क्या सर इतने भी डीप सोचते हैं, मैं अपने अपने स्तर पर ही रहता हूँ। बोलो खुदावंद यीशु महाराज, आप उसकी प्रशंसा का आदर करें, आप उसकी प्रशंसा का आदर करें ना। इसलिए भजन 1 आपके घर के अंदर टांग के रखें, भजन 1 आपके घर के अंदर टांग के रखें, छुपवा देना। जो व्यक्ति मेरे यहाँ पर उपस्थित नहीं है उसके विषय में बुराई मैं नहीं करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रशंसा को कैरी करना, प्रशंसा को कैरी करना। विशाल, ये सौभाग्य है यीशु को जानना, आमेन, सौभाग्य है यीशु को जानना। सच कह रहा हूं, सौभाग्य है। अगर तू अपने आप को उस लेवल में लेकर नहीं आया, हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। अरे इतना बड़ा आदमी उसके नजदीक आते ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। चलो वहां पर हमारा विषय नहीं है, मैं वहां पर छोड़ रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये सौभाग्य है यीशु को जानना, आमेन, ये सौभाग्य है यीशु को जानना, ये सौभाग्य है यीशु को जानना। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़िए उसको आगे। इसी का हाँ, मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि हाँ। तेरे पास आऊं, हाँ, पर वचन ही कह दे हाँ। तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो जो सूबेदार था उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? उसने विश्वास किया प्रभु में छुटकारा है। यस, आमेन। उसने विश्वास किया, उसने इस बात के ऊपर विश्वास किया कि उसका जो दास है उसको प्रभु क्या कर सकता है? चंगा कर सकता। चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया,
उसने इस बात के ऊपर विश्वास किया कि उसका दास का जिंदा रहने के लिए उसको किसके पास आना जरूरी है? यीशु के पास। यीशु के पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब भी आए, पढ़िए ना। हाँ इसी कारण हाँ मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि हाँ तेरे पास आऊं, हाँ पर वचन ही कह दे हाँ। तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके मुख से निकला हुआ एक वचन काफी है। यस आमेन। उसके मुख से निकला हुआ एक वचन काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या रेवलेशन है। जब मैं इस शब्द को सुन रहा था, यीशु भैया, जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने सृष्टि को किया ना? यस। किया कि नहीं किया? किया। 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 6 दिन या 7 दिन, कितना दिन किया? 6 दिन। 6 दिन ना। लेकिन जब मनुष्य को सृष्टि करना था, जब मनुष्य को सृष्टि करना था, उसने पुतला बनाया यस ना। और सृष्टि करने के लिए प्रभु ने सिंहासन से उतर गया है, उतरा है कि नहीं उतरा? यस यस। उतर कर जब सबसे पहले उसने श्वास भूखा होगा तो सबसे पहले क्रिएट क्या हुआ होगा? दांत। वो हड्डी खाती इसलिए दांत मुंह में फूका होगा। मुंह में फूका। हेलो, यस, मुंह में फूका करोड़ी बिलीवी मुंह में मुंह में ये उसका प्रकाशन है। उसको मालूम है कि जो कुछ भी क्रिएट हुआ है वो शब्दों के द्वारा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका एक शब्द काफी है, उसका एक वचन काफी है। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है ना, मैंने मूसा के विषय में बोला था ना, मूसा की माँ के सामने परिस्थितियां क्या थी? बहुत अनुकूल थी। अनुकूल था नहीं, प्रतिकूल था। हेलो, जय मसीह की, 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 जय मसीह की। इस साल आपने जो भी तय किए हैं, जो भी आपने इस साल बाइबल पढ़ने के लिए तय किया है, जरूर कैरेक्टर्स पर ध्यान देना है, जरूर चरित्रों पर ध्यान देना है, उस स्टोरीज के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा की माँ ने उसको किस पर रखा था? टोकरी में। किसके अंदर? टोकरी में। एक छोटा सा संदूक के अंदर। किसके अंदर? संदूक के अंदर, टोकरी के अंदर। जब टोकरी के अंदर, जब उस बच्चे को नदी के अंदर जब डाल रहे थे, उसको मालूम था वो जो नदी है उसका रानी, उसका नाम क्या था? हापी। कौन सा था? हापी देवता। उसके अंदर अलावा उस नदी के अंदर क्या थे? क्रोकोडाइल्स थे। क्या थे? मगरमच्छ। जो बच्चे की स्मेल लेकर, या बच्चे को क्या बोलते हैं, उसको उसका रोना सुनकर उसको क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? खा सकता है। इन कठिन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी इस माँ ने सकारात्मक बोला होगा या नकारात्मक बोला होगा? सकारात्मक। क्या बोला होगा? सकारात्मक बोला होगा या नकारात्मक बोला? सकारात्मक। क्या ऐसे ही बोला होगा ना? नहीं, सकारात्मक। हाँ, उस माँ ने सकारात्मक बोला होगा। बोला होगा कि नहीं बोला होगा? बोला। तो इसलिए उसका जो बच्चा है वो हापी नदी के ऊपर बह रहा है। यस आमेन। और मैंने, आपको याद है, मैंने कहा था उसके अंदर कोई होंडा का क्या नहीं लगा है, या वो सब नहीं लगा। जहां उसको पहुंचना था प्रभु ने वहां तक पहुंचा। आमेन, आमेन। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे और आपके शब्द आपके घर के अंदर से मृत्यु की आत्मा को दूर कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे और आपके जो शब्द है, मेरे और आपकी जो घोषणा है, आपके जीवन के अंदर से परेशानियों को, दुखों को, कठिनाइयों को, आंसुओं को, गरीबी को, whatever, जो कुछ भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसको फूका, जब आदम के ऊपर, पुतले के ऊपर फूका, तो क्या हुआ? सब कुछ नया क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, जय मसीह की, जय मसीह। अगर हम बोलेंगे तो नहीं क्रिएट नहीं होगा? होगा। नहीं, यीशु के नाम। नहीं होगा। कल होगा। यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। किडनी वाले मरीज को लें, बोले यीशु के नाम से नया किडनी, आमेन। यीशु के नाम से नया किडनी। आमेन।
हेलो, जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। या आप पॉलिटिक्स करते रहोगे, वो सही है, ये सही है ना, सर वो कर लिया आपने। एक ऐसा साथ जहां पर आप पवित्र आत्मा के उस प्रेजेंस को कैरी कर सके। When you shake hand, something happen. जब आप नौकरी के बीच में जहां पर आप बैठते हैं, पवित्र आत्मा के उपस्थिति इतनी तगड़ा हो, लोग ख्याल हो जाए यार कुछ तो बात है तेरे अंदर, कुछ तो बात है तेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। या साल भर छेड़ते रहे हो आपको हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको क्या लिखा है? हाँ मैं भी इसी कारण हाँ मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा हाँ तेरे पास आऊं, हाँ पर तेरा ये वचन ही कह दे। हाँ, तेरा वचन काफी है, तेरे मुंह से निकला हुआ एक शब्द काफी है। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मैं अभी नहीं, घर जाकर यहाँ तो आप करो ना। कम से कम जब आप जॉब में जा रहे हो, जॉब जाने से कम आधा घंटा पहले कुछ देर प्रार्थना करें, प्रभु अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, करुणा कर, कृपा कर खुदा। हालेलुया, रिलीज करें अपने आप को, पवित्र आत्मा की अधीनता में अपने आप को छुपाएं। फिर से प्रभु की आत्मा याद दिला रहा है, जब आप घोषणा करेंगे, जब आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है, प्रभु की आत्मा कह रहा है मृत्यु मृत्यु आपकी जीवन के अंदर से, आपके परिवार के अंदर से प्रभु दूर करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाइन नामक एक शहर में एक विधवा था, उसके पास क्या था? एक पुत्र था। वो क्या हो गया? मर गया। ना उसके मां को मालूम था कि यीशु मसीह कुछ कर सकता है, कुछ नहीं। अब आप सोचिए ना, जैसे ही उसने उस मंचे को ना, वो चिन क्या बोलते हैं उसको, आरती को छुआ, सब रुक गए, क्योंकि जो डोने वाले थे उनको भी समझ में आ गया कि सामने कुछ पावर आया, आमेन। सामर्थ आया। हालेलुया, उठकर बैठ गया, उठकर बैठ गया, उठकर बैठ गया। इस समय आपका, आमेन। अगर आप विक्टिम बनकर जीना है तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु की आत्मा कह रहा है मैं तुझे राज्य करने के लिए बुला रहा हूं, मैं तुझे राज्य करने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारे शब्द मायने रखता है, तुम्हारे शब्द मायने रखता है, तुम्हारे शब्द मायने रखता है, तुम्हारे शब्द मायने रखता है। हालेलुया, सूखी हड्डियों को प्रभु जिलाने के लिए तैयार है। रखला बरोड़ी बिराबारा शौरे लाखा लाखा बरोड़ी बिरी बिरी बिरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर सब बोले ना, उसका एक शब्द काफी, उसका एक शब्द काफी, उसका एक शब्द, उसका एक शब्द काफी। आज उसका शब्द, आज उसका शब्द वचन के रूप में, वचन के रूप में हमारे पास है। हमारे पास। हालेलुया, 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 हालेलुया।